हमारे पास बजट का बहुत बड़ा अभाव होता है और वीआईपी ड्यूटीज में जो खर्चे आते हैं वो कहीं ना कहीं आर्थिक बोझ हमारे लेखपालों को झेलना पड़ता है। अब हम निश्चित रूप से हमारा पटवारी या लेखपाल वीआईपी ड्यूटी नहीं करेगा। जो हमारी महिलाएं उपनिरीक्षक हमारी पर्वतीय पटवारी संघ में हैं और उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, अलग से प्रोटोकॉल विभाग हो और अग्रिम रूप से बजट का इसमें प्रावधान होना चाहिए, यही हमारी मांग है। जो हमारे पर्वतीय पटवारी हैं जो संसाधनों के अभाव में जूझ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। आज हम रामनगर में मौजूद हैं। हम बातचीत करेंगे क्योंकि उत्तराखंड लेखपाल संघ के प्रदेश स्तर के अब चुनाव संपन्न होने हैं जो कि 3 दिसंबर को देहरादून में संपन्न होंगे। और आज हमारे साथ इस खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं रामनगर तहसील में पटवारी के पद पर अब तैनात हैं उप राजस्व निरीक्षक और जो कि वर्तमान में उत्तराखंड लेखपाल संघ के नैनीताल इकाई के जिलाध्यक्ष भी हैं, ताराचंद घिल्डियाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप जो है उत्तराखंड लेखपाल संघ के जो चुनाव 3 दिसंबर को देहरादून में होने वाले हैं प्रदेश स्तर के, आप उसमें प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल है, तो किस प्रकार की प्राथमिकताएं हैं? क्योंकि लेखपालों की अपनी एक लंबे समय से समस्याएं चली आ रही हैं। सरकार पर कई बार दबाव बनाने के लिए हड़तालें भी हुई हैं, आंदोलन भी हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार भी आज इनकी जो मूलभूत जो मांगे हैं या इनकी जो समस्याएं उनको समाधान को लेकर पूरी तरह मूक दर्शक बनी हुई है। तो एक और जहाँ एक और सरकार का पर जो है इनका कई गंभीर आरोप हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं जो इनके अपने स्तर के प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे भी कहीं ना कहीं आहत हैं। तो हम खास बातचीत में आज हमारे साथ घिल्डियाल जी मौजूद हैं कि किस प्रकार यदि जो है उत्तराखंड लेखपाल संघ की प्रदेश कमान इनको सौंपी जाती है, लेखपाल समर्थन करते हैं, तो किस प्रकार से वो समस्याएं हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं और किस प्रकार इन समस्याओं का जो है समाधान कराने को लेकर सरकार व अधिकारियों पर आप अपना दबाव बनाएंगे। घिल्डियाल जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 31 उत्तराखंड में। उत्तराखंड लेखपाल संघ के प्रदेश स्तर के चुनाव 3 दिसंबर को देहरादून में होने जा रहे हैं और आपने उसमें दावेदारी कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष की जिलाध्यक्ष भी हैं और पूर्व में आप 2012 से लेकर 2019 तक 7 साल तक आप प्रदेश अध्यक्ष का नेतृत्व भी कर चुके हैं, कई उपलब्धियां आपके नाम में भी दर्ज हैं। तो किस प्रकार अभी लेखपालों की जो बहुत गंभीर समस्याएं हैं कि राजस्व में भी राजस्व पुलिस का काम भी जो है लेखपाल कर रहे हैं और जो वीआईपी ड्यूटीज हैं, आपने अभी बात भी बताई है कि आर्थिक संकट से भी जो है लेखपाल जूझ रहे हैं, कोई बजट नहीं है और साप्ताहिक अवकाश जो रोस्टर के हिसाब से आपने बात कही है कि यदि प्रदेश अध्यक्ष की कमान आपको सौंपते हैं लेखपाल, तो ये मांगे आपकी रहेंगी। तो किस प्रकार जो है सरकार और अधिकारियों पर आपका जो है आरोप है कि किस प्रकार आप परेशान हैं? आप बजट आवंटित करते हैं, इस प्रकार वीआईपी मद में आप पहले से ही अग्रिम भुगतान करिए ना, ताकि हमारे अगर वीआईपी ड्यूटीज में पैसा खर्च करना पड़े तो हम खर्च कर सकें। लेकिन हमारी मांग है कि अब हम निश्चित रूप से हमारा पटवारी या लेखपाल वीआईपी ड्यूटी नहीं करेगा, अलग से प्रोटोकॉल विभाग हो और अग्रिम रूप से बजट का इसमें प्रावधान होना चाहिए, यही हमारी मांग है। घिल्डियाल जी, एक मांग और भी है, आपने पहले भी उठाई है कि जहां पर्वतीय क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो पुलिस व्यवस्था नहीं है, पुलिस चौकियां नहीं है, तो वहां राजस्व चौकियों की स्थापना सरकार ने की है और उन राजस्व चौकियों में भी अगर देखा जाए तो जो राजस्व उप निरीक्षक हैं वही जो है पुलिस का काम कर रहे हैं। तो चाहे गिरफ्तारी करनी हो या रिपोर्ट बनानी हो या मौके पर जाना हो, तो ऐसे में किस प्रकार की जो गंभीर समस्याएं, खासतौर पर अगर देखा जाए तो महिला उप राजस्व निरीक्षकों के आगे भी एक गंभीर समस्या है कि कई प्रकार के मामले ऐसे होते हैं कि महिलाएं डायरेक्ट नहीं जा सकती हैं, लेकिन अगर राजस्व पुलिस चौकी की बात की जाए तो महिलाओं की एक ड्यूटी भी बढ़ जाती है और जनता को न्याय भी देना होता है। तो ऐसे में किस प्रकार आप संघर्ष करेंगे कि उप राजस्व उप निरीक्षक जो हैं इनको राजस्व क्षेत्र में से हटाया जाए या वहां पुलिस चौकियों की स्थापना की जाए, तो उसमें आपका क्या कहना है? इसमें वैसे शासन ने एक निर्णय लिया है, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि उसने एक हलफनामा जो है सुप्रीम कोर्ट में दिया है कि हम धीरे धीरे पर्वतीय क्षेत्रों से अपनी जो हमारे राजस्व पुलिस चौकियां हैं उनको हम हटाएंगे और धीरे धीरे थानों का पुनर्गठन होगा और उनका विस्तार होगा और संभवतः प्रदेश में राजस्व पुलिस चौकियां धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पे हैं, क्योंकि संसाधन के अभाव में हमारे जो हमारे पर्वतीय पटवारी हैं तो संसाधनों के अभाव में जूझ रहे हैं और खासकर महिलाओं को, जो हमारी महिलाएं उपनिरीक्षक हमारी पर्वतीय पटवारी संघ में हैं और उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसको देखते हुए संसाधन दिए जाने चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि धीरे धीरे इस व्यवस्था को खत्म करने का सरकार मन बना चुकी है और इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में वो हलफनामा भी दाखिल कर चुकी है। घिल्डियाल जी, आपने एक बात और कही कि सरकार तहसीलें लगातार बढ़ा रही है लेकिन जो है स्टाफ की नियुक्ति नहीं हो रही है। दूसरा एक सवाल आपने बहुत बड़ा ये रखा है कि जो आप तहसीलों में काम कर रहे हैं, बैठने के लिए फर्नीचर तक की व्यवस्था नहीं है, भवनों की हालत खस्ता हो चुकी है। अगर आप कुर्सी मेज भी ला रहे हैं या आमतौर पर जो जनता पटवारियों के पास काम कराने को आ रही है उनके लिए बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो आप अपनी बैठने के लिए भी और जनता के बैठने के लिए भी आप अपनी वेतन में से उसकी जो है पूर्ति कर रहे हैं, तो इसको लेकर आप सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? सप्ताह में एक अवकाश की हम मांग करते हैं। यदि इन सब मांगों को लेकर हम आगे जाएंगे, यदि हम 3 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुनाव जीतते हैं तो हम निश्चित रूप से एक हड़ताल
या कार्य बहिष्कार का कैलेंडर भी हम 3 दिसंबर को दून में जारी करेंगे, देहरादून में जारी करेंगे और उसके अनुसार कलमबंद हड़ताल या कार्य बहिष्कार की जो रणनीति है वो उसी दिन तय की जाएगी। गिरडाल जी, जैसा आपने बातचीत रखी है, राजस्व निरीक्षकों की बातचीत रखी है, लंबी समस्याएं हैं, परेशान भी हैं, उत्पीड़न भी कहीं ना कहीं हो रहा है। तो एक अगर आपने बात रखी थी कि जो है राजस्व जो है खनन का भी का मुद्दा है और 24 घंटे जो है लेखपाल पूरी तरह अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहता है, चाहे रात हो या दिन हो, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और आपने बात करी थी कि जो वीआईपी ड्यूटी है, वीआईपी ड्यूटीज़ में जो लेखपालों को लगाया जा रहा है उस पर आर्थिक संकट भी अपनी जेब का झेलना पड़ रहा है, उसका कोई बजट नहीं है। तो आपने कहा है कि यदि आप प्रदेश अध्यक्ष के जो है चुनाव जीतते हैं और आपको कमान मिलती है, तो आपने यह कहा है कि लेखपालों को जो वीआईपी की ड्यूटीज़ है उनसे प्रमुख तौर पर पृथक रखा जाए, क्योंकि वीआईपी ड्यूटी के कारण आमतौर पर अगर देखा जाए तो आम जनता ही उससे परेशान होती है, चाहे वो प्रमाण पत्रों का मामला हो या ज़मीनों का मामला हो, तो कहीं ना कहीं जनता को परेशानियों का सामना इसमें उठाना पड़ता है। तो आपने बात कही है कि जो है जो वीआईपी ड्यूटीज़ हैं उनमें से जो राजस्व उप निरीक्षक हैं उनको यहाँ से हटाया जाए, उसको लेकर भी आप सरकार पर दबाव बनाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, उत्तराखंड शासन जो है ई गवर्नेंस का दम्भ तो बढ़ती है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी महोदय ने जैसे जिस प्रकार अभी पिछले सप्ताह एक मंथन शिविर में अपनी बात रखी थी कि एसडीएम्स को अब जो है वीआईपी ड्यूटी से मुक्त रखा जाएगा। जल्दी शिष्टमंडल हमारा चीफ सेक्रेटरी महोदय से मिलेगा और हम उनसे न केवल एसडीएम्स की बात करेंगे बल्कि हम कहेंगे कि न केवल हमारा लेखपाल, कानूनगो और तहसीलदार को पूर्णतः इस प्रकार की वीआईपी ड्यूटी से पृथक रखा जाए और इसके लिए पृथक से एक प्रोटोकॉल विभाग हो, उस प्रोटोकॉल विभाग के अनुसार वीआईपी ड्यूटीज संपादित करी जाएंगी। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे पास बजट का बहुत बड़ा अभाव होता है और वीआईपी ड्यूटीज में जो खर्चे आते हैं वो कहीं ना कहीं आर्थिक बोझ हमारे लेखपालों को झेलना पड़ता है। बड़ी समस्या है वो हमारे जो नए लेखपाल साथी हैं, खासकर जब हम देखते हैं कि एक लेखपाल को अगला पदोन्नति का जो पद कानूनगो का है उसे प्राप्त करने में लगभग 20 वर्ष का समय व्यतीत हो जाता है। तो हमारे जो नए लेखपाल साथी हैं, हम उनके लिए एक जो मांग शासन से कर रहे हैं और इसको हम पूरा कराएंगे। हमने कहा है कि जो नायब तहसीलदार की सीधी भर्ती है उसमें हमारे जो 5 वर्ष का सेवाकाल पूरा कर चुके हैं लेखपालों को उन्हें 10% का आरक्षण दिया जाए, यह हमारी बहुत महत्वपूर्ण मांग है। और दूसरी बात, इसे हम इस रैंकर परीक्षा को हम बहुत जल्दी ही लागू करवाएंगे और हम जो बढ़ती हुई जो समस्याएं आजकल लेखपाल जो जूझ रहे हैं, बढ़ते हुए समस्याओं के कारण जो हमारे लेखपाल साथियों में जो कार्य क्षमता लगातार घटती जा रही है, उन्हें बहुत कम समय में बहुत अधिक जो उनके जो कार्य हैं उनको निस्तारित करने पड़ते हैं। भौमिक संबंधी जो उनके जो कर्तव्य हैं, खासकर जो हमारी खसरा खसुनी के जो मूल काम है, उन कामों से हम कहीं ना कहीं दूर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो अन्य काम हैं उसमें हमारा लेखपाल इतना व्यस्त हो जाता है। इस कारण हमारी सरकार से जो महत्वपूर्ण मांग है वो यह है कि प्रत्येक लेखपाल को एक अधीनस्थ लिपिकीय कर्मचारी उसे नियमित रूप से उसको नियुक्त किया जाए, ताकि जो जनता जो परेशान रहती है, जनता के जो समय से काम तहसीलों पर नहीं हो पाते हैं, वे समय से उनके काम जो है वो हो पाएंगे। और जो एक महत्वपूर्ण समस्या है हमारे लेखपालों की, वह है लेखपाल क्षेत्रों का पुनर्गठन। आपने देखा होगा कि उत्तराखंड बनने के बाद लगातार तहसीलों में इजाफा तो हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमारे लेखपाल क्षेत्रों का जो पुनर्गठन है, लेखपाल क्षेत्रों का जो दायरा है वो कम नहीं किया जा रहा है। यदि लेखपाल क्षेत्रों का पुनर्गठन होगा तो कहीं ना कहीं जो बेरोजगार है उसको समय से रोजगार भी प्राप्त होगा। और एक साप्ताहिक अवकाश की हमारी बहुत महत्वपूर्ण मांग है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक लेखपाल को रोटेशन वाइज, रोस्टर वाइज उन्हें सप्ताह में एक पूर्ण अवकाश प्राप्त हो। क्योंकि जिस प्रकार के कार्य हमारे द्वारा संपादित करे जाते हैं, राजस्व विभाग में तमाम प्रकार के जो काम हैं, चाहे वो भौमिक भू अभिलेखों से संबंधित हो या प्रमाण पत्रों से संबंधित हो, चाहे हमारी जनगणना का काम हो या निर्वाचन का कार्य हो, तो लेखपाल को यदि आप सही माहौल में एक सही इंफ्रास्ट्रक्चर, जो न्यूनतम आधारभूत संरचना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अवेलेबल नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उसकी कार्यक्षमता में प्रभाव पड़ेगा। और हमारे लेखपाल साथी इससे जूझ रहे हैं, पूरे प्रदेश में स्थिति है। हम देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर हमें कुछ भी नहीं दिया जाता, इवन अपनी मेज और कुर्सी हमें खुद क्रय करनी पड़ती है, जो कि बहुत एक दुखद बात है उत्तराखंड प्रदेश में। धन्यवाद। तो आपने सुना ताराचंद गिरडाल जी थे, जो कि उत्तराखंड लेखपाल संघ के प्रदेश स्तर के चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष की दावेदारी में, और 3 दिसंबर को देहरादून में चुनाव होना है। आपने बताया कि उत्तराखंड के राजस्व उप निरीक्षक यानी पटवारी किस प्रकार की परिस्थितियां और समस्याओं से जूझ रहे हैं, सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार मांगों को अनसुना कर रही है। तो आपने दावा किया है कि यदि प्रदेश अध्यक्ष की कमान उन्हें इस बार मिलती है तो निश्चित तौर पर जो राजस्व उप निरीक्षकों की जो हालत उत्तराखंड में हो गई है उसको बद से बदतर हो चुकी है, उसे बेहतर
बनाने के लिए आपका प्रयास रहेगा। आपने कहा कि हम सरकार पर और अधिकारियों पर दबाव बनाएंगे कि राजस्व उप निरीक्षकों की जो स्थिति है उसको उसको सुदृढ़ किया जाए। और कई प्रकार के आपने कहा है कि जो तहसीलों में बैठने के लिए फर्नीचर तक नहीं है उनके पास, कि अपने वेतन से फर्नीचर खरीद के जो है आज काम चला रहे हैं। तो वहीं रोस्टर प्रणाली के तहत सप्ताह में 1 दिन का अवकाश की बात कही है। तो कई प्रकार की बातें आपके द्वारा कही गई है और उन्होंने अपील भी की है कि यदि इस बार प्रदेश का राजस्व निरीक्षक लेखपाल संघ उनको कमान सौंपता है तो निश्चित तौर पर राजस्व उप निरीक्षकों को जो समस्याएं उनके समाधान को लेकर सरकार पर पूरी तरह दबाव बनाने का वो काम करेंगे। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड।